हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। आज दिलों का मिलना पार्ट 34 से स्टार्ट करेंगे। सीधा कहानी से। कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि नरेन और एनी ये अपने पापा की ऑफिस में, जो मतलब इनका ऑफिस भी बोल सकते हैं आप लोग, इनका ऑफिस था, वहाँ पे पहुँच गए थे। जब ये दोनों अंदर जा रहे थे तो वहाँ पे जो 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 मतलब काम करते थे, जब एनिक को देखते तो वो लोग सभी खड़े हो गए थे। सभी नरेन को जानते थे, एनिक को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। जो जो पुराने क्लाइंट्स थे, मतलब पुराने इनके जो जो स्टाफ थे, वही सिर्फ जानते थे। एनी इनकी मैम है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं। तो ये लोग जब उनके पापा मतलब एरिस कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनके कैबिन की तरफ जा रहे थे, मतलब बॉस की तरफ जा रहे थे, तो सभी खड़े हो गए थे। सभी गुड मॉर्निंग भी विश कर रहे थे। अंदर महेंद्र शेखावत, ये नाम काफ़ी थी सबकी जॉ लाइन टाइट टाइट, मतलब सबको ऐसे घबराने के लिए। महेंद्र शेखावत नाम ही काफ़ी थी। ये जो थे शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के कर्णधार बोल सकते हैं आप, द सी ऑफ दिस कंपनी। इन्होंने जब मुंबई में कदम रखी थी तो इनके पास ये इतना नामो शौहरत कुछ नहीं थी। ये बहुत कम उम्र में मुंबई आए थे। मुझे बहुत ठंड लगी है। अगर गलती हो जाए मुझसे तो माफ़ी की नज़रों से देखिएगा उस वर्ड को। तो ये बहुत कम उम्र में मुंबई आ गए थे, आंखों में एक सपना लेके। खुद को बड़ा आदमी बनना बनने देखना था उनको। बहुत कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने वो जगह हासिल की थी, लेकिन वो जगह शायद उनको इतनी भी रास नहीं आई, क्योंकि तब तक उनके फील्ड में और एक आ चुकी थी। अब वो कौन थी ये आप लोग सोचो। कशिश नहीं तो सोचो कौन। हाँ, कशिश की माँ, कामिनी। कामिनी जी थी, जो महेंद्र जी की टक्कर की आप बोल सकते हो। तभी से महेंद्र जी ज़रा खुद को टाइट कर लिए थे कि अब कुर्सी संभालनी है मुझे अपनी, क्योंकि इनकी टक्कर को देने वाली कोई तो आ गई थी, वो भी एक औरत। ये उनको ज़रा सा भी मंजूर नहीं थी। उनका उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर ना थोड़ा अलग टाइप था, कि जो लड़की या जो भी है महिला लोग हैं, वो घर के कामों के लिए ही रहेंगे, बाहर इनका क्या काम। ये उनके ऐसे सोच था, थॉट्स था, जो पुराने टाइप पुराने ज़माने के थे उनके अंदर ये। तो बस वो बोलते हैं ना कि कोल्ड वेयर नहीं था यहाँ पे, वेयर चल गया, वेयर छिड़ गया था, जंग छिड़ गई थी दो कंपनियों के बीच में। जब कामिनी जी की मौत हो गई थी, कुछ सालों तक उनकी कंपनी उनकी माताश्री देखा करती थी। तब महेंद्र जी ने खुद को और भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास ये मौका थी खुद की कंपनी को खड़ा करने की। तो वो उस जद्दोजहद में लग गए। इन बीच उन्होंने शादी कर ली थी, और देखते देखते उनके बेटे भी हो गए थे। बड़े बेटे जो कह सकते हैं, वो बहुत खुश थे अपनी बेटे को लेके। बाद में जब उनकी बेटी हुई, वो तब भी खुश ही थे। आगे चल के कुछ हुआ होगा, वो कहानी में आप लोगों को पता चल जाएगी। तो लेकिन सब तो ठीक ही चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा था, और भी ज़्यादा ऊंचाई की शिखर छूने लगी थी इनकी कंपनी। नरेन भी बड़े हो गए थे। उन्होंने कॉलेज कंप्लीट करके पापा की बिजनेस ज्वाइन करनी अच्छी समझी। एनी अलग थी, वो बढ़ना चाहती थी, तो उसे बाहर भेज दिया गया था। महेंद्र जी ने तो मना नहीं की थी, अगर चाहती है बेटी तो वो भेज दिया था उन्हें। लेकिन उनकी शर्त वही थी कि पढ़ाई के बाद मैं जो बोलूँगा तुमको वही करनी पड़ेगी।
आगे की कहानी बाद में पता करें, अभी यहाँ पे आते हैं। तो महेंद्र जी अपनी ऑफिस की कैबिन में बैठे हुए थे। 6 सालों से उनकी कंपनी थोड़ी घाटे में जा रही है, जिसकी कोई रीज़न वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, ऐसे क्या थी। लेकिन उनके आगे एक नाम ज़रूर आया था, और वो नाम थी एक ही, कशिश मेहता, कामिनी मेहता की बेटी, छोटी बेटी। ये नाम उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उनकी नींद, चैन, सब कुछ छीन के रखी थी, जिस वजह से वो थोड़े गुस्से में रहने लगे थे इन दिनों। पता नहीं, उखड़े उखड़े रहते थे, ठीक से किसी से बातें नहीं करते थे, मिजाज मानो सप्तम पे चढ़ा हुआ हो, दिमाग शांत नहीं रहता था उनका। अगर कोई भी काम में कुछ भी गलती कर दे तो वो उनको डांट दिया करते थे। ऐसे हो गए थे वो। इसका रीज़न क्या था, ये वो खुद जाने, कोई तो समझ नहीं पा रहे थे। उस टाइम पे वो अपनी कैबिन में फाइलों के बीच में घुसे हुए थे, ये बोल सकते हैं। चारों ओर फाइल फाइल बिखरे हुए हैं। तभी उनके दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ होती है, तो वो परमिशन दे देते, तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। पहले नरेन, फिर नरेन के पीछे पीछे एनी एंटर करती है। महेंद्र जी तब तक फाइल में नज़र गड़ाए हुए थे। जब सामने से कोई आवाज़ नहीं आती तो अपनी नज़रों को उठा के सामने देखते हैं। जब वो सामने देखते हैं, अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और बड़े गुस्से से एक शब्द बोलते हैं कि तुम। कशिश अपनी कैबिन में बैठी हुई थी और लैपटॉप में काम कर रही थी, नजरें गड़ाए एक तक बहुत सीरियस नज़रों से वो कुछ कर रही थी, कुछ टाइप कर रही थी, किसी को मेल कर रही थी। दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ से वो आंखों को हटाती नहीं, बस मुंह से अंदर आने की परमिशन देती है, तो वहाँ से पीहू अंदर आ जाती है। पीहू पहले आती है मैम के आगे, मतलब कशिश के आगे जो फाइल देनी थी वो फाइल दे देती है, और बोलती कि मैम, दिल्ली की सारी रिपोर्ट्स इसमें है इवेंट्स की। आप एक बार देख लीजिए, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के पेपर से साइन करने थे। तो कशिश उन फाइलों को हाथ में अपने हाथों में लेके वो देखने लगती है। तभी पीयू पूछती है कि मैम कब तक जाएंगी आप। कशिश बताती कि आज रात की फ़्लाइट है मेरी। तो पीयू बोलती है ठीक है मैम, कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो वो बता दीजिए, मैं सारे इंतजामात कर दूँगी। तो कशिश बताती है कि अभी तो कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो, निधि को बोलना कि जो मैंने फ़ाइल मंगवाई थी वो रेडी करके रख दे। और हाँ, वो जो इवेंट मैनेजर की जो कॉल आई थी, तुम एक बार बात कर लो उनसे। मुझे कोई भी लास्ट मोमेंट पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए वहाँ पे। और हाँ, जब मैं यहाँ नहीं रहूँ तो यहाँ पे सारी कुछ संभाल के रखना, तुम 2 दिन के बाद आ सकती हो। तो पीयू बताती मैम, पर आप। तो कशिश बताती कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी, वैसे भी मुझे और कुछ काम है वहाँ पे, तब तक तुम आ जाओगी, तो डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। तो पीयू बताती कि ओके मैम, फिर ठीक है। ये बोल के पीयू कैबिन से निकल जाती है। कशिश फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो जाती है। तो तभी वो निधि को एक बार कॉल लगाती है इंटरकॉम से उसकी। निधि कॉल उठाती तो बोलती कि तू दोपहर को फ्री है। तो निधि बोलती क्यों, कहीं जानी है क्या। तो कशिश बताती कि हाँ, वो मैं सोच रही थी कि आज नानी माँ की वहाँ से आ जाती हूँ, क्योंकि रात की फ़्लाइट है मेरी। तो पीयू मतलब निधि बोल देती कि ठीक है, मैं फ्री हो जाऊँगी तब तक। तो कशिश बोलती कि आज की लंच हम वही करेंगे। तो वो फ़ोन को रख देती है। अपने फ़ोन से, पर्सनल जो यूज़फुल फ़ोन उसका, उस फ़ोन से वो मन्नत को कॉल लगाती है। तो मन्नत एक रिंग में उठा लेती है और बोलती कि वहाँ से मन्नत बोलती है कि अरे क्या बात है, आज सूरज किस दिशा से उगे हैं, हमें किसने कॉल किया। कशिश मेहता ने खुद से कॉल किया है हमें। कशिश बोलती क्या दी अभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिजी रहती हूँ इसीलिए। तो मन्नत बोलती कि बच्चों, बिजी तो मैं भी रहती हूँ, मगर मैं तुमको भूलती नहीं हूँ, तुम तो भूल ही जाती हो, काम करते वक्त काम ही सिर्फ दिखाई देता है तुमको। तो कशिश बोलती कि ये सारी बातें छोड़िए, वो ये इसलिए फ़ोन की थी कि, तभी मन्नत बोलती हाँ देखा, किसी काम के लिए तुम कॉल करती हो, वरना तुम्हारे पास इतनी फुर्सत कहाँ और इतनी समय कहाँ कि तुम हमें कॉल करो।
लड्डू, कभी कभी ना कामों से भर के भी एक जिंदगी होती है, परिवार होती है, उन्हें भी याद करनी चाहिए। ऋषि होती कि आई नो दी, मैं इनकार तो नहीं करती ना, मैं बता तो रही हूँ कि मैं बिजी हूँ। जब तक ये मेरी प्रोजेक्ट साइन नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन कहाँ, चैन से नहीं बैठना है मुझे। तो मन्नत बताती ओके ठीक है, कुछ कह रही थी तुम। तो कशी बता कि हाँ वो आज लंच के लिए नानी माँ के पास, तो आप अगर आ जाती तो। वो एक्चुअली मैं आज रात को ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी तो मन्नत बोली ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगी। ये बोल के वो कशिश कॉल कट कर देती है, फिर वो अपने लैपटॉप में बिजी हो जाती है। आज 2 दिन के बाद सबकी पसंदीदा मैम क्लास में आई थी, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे बच्चे आराध्या को पाके उसे जाके हक कर लेते हैं। सारे बच्चे, क्लास के सारे बच्चे आके उसे हक करते हैं। तो आराध्या एक पल के लिए, उसकी कदम लड़खड़ा गई थी लेकिन वो संभाल लेती है। वो अपनी घुटनों पे बैठती है और सारे बच्चों से वो हक करती है, मतलब सारे बच्चों को ऐसे अपने बाहों में ले लेती है एक साथ। अब थोड़ी आएंगे, वो जैसे आते हैं। बच्चे भी बहुत खुश थे अपनी पसंदीदा मैम को पाके आज, क्योंकि उन्होंने ये 2 दिन बहुत मिस किए। आराध्या के साथ बच्चों की बॉन्डिंग ही अलग थी। ये कहने की ज़रूरत है नहीं, मैं कितनी बारी बोल चुकी हूँ आराध्या कैसी है, तो समझ जाओ आप लोग। आज शायद बच्चों से ज़्यादा खुद आराध्या ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक काम या ड्यूटी नहीं थी, उसकी सुकून की एक जगह थी। वो जब जब यहाँ आती, वो जब जब यहाँ आती है तब तब उसकी जी भर जाती है। इन बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनना, उनसे आती हुई जो सवाल वो लोग करते हैं उसको सुनना, इससे आराध्या के दिन बन जाती है। स्पेशली तो इनकी ये चेहरा, मासूम से फूल से चेहरे को देख के किसका ना दिल भर जाए। तो आराध्या कौन सी अलग सी इंसान थी, वो भी तो एक इंसान ही थी। उसकी भी जी भर जाती थी जब इन बच्चों से वो मिलती थी। बच्चे भी खुश हो जाते थे उनके फेवरेट मैम को अपने पास पाके। आज तो 2 दिन बाद आई थी, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे से आराध्या की बातें सुनते हैं। फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद आराध्या स्टाफ रूम की तरफ चली जाती है। सिया अभी तक पता नहीं कहाँ है, उसे उसकी खबर आराध्या को नहीं। वो तो अपनी क्लास खत्म करके स्टाफ रूम की तरफ चली जाती है। स्टाफ रूम में जाके वो बैठेगी, तभी पीछे से राजेश सर की आवाज़ पे वो उसकी उनकी तरफ देखती है। एक्चुअली हुआ ये था, राजेश सर पहले से ही स्टाफ रूम में मौजूद थे। जब वो उन्होंने आराध्या को आते हुए देखा तो आराध्या से बातें करने के लिए वो आ गए थे। अब राजेश सर तो आराध्या पे पहले से थोड़ा फिदा फिदा थे, तो बस 2 दिन के बाद मैम को देख के चले आए उनसे बातें करने। तभी सर पूछते कि आराध्या मैम कैसी हैं आप। तभी आराध्या बताती कि हेलो सर, हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं आप। तो राजेश सर बता जी मैं ठीक हूँ, कैसी रही आपकी भाई की शादी। तो आराध्या बताती कि जी बहुत अच्छी थी। मैं ये पूछ रहा था, कल जो ट्रिप जा रहा है, आप चल रही हैं ना। तो आराध्या बताती कि "आ, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कल है ना, देखते हैं।" तो राजेश सर बताते कि ठीक है फिर, और बताइए आपके घर वाले आ गए। तो आराध्या बताती कि नहीं वो अभी भी नहीं आए, बस मम्मी आई हुई है। वो चलिए वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो राजेश सर बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है। राजेश सर इससे पहले कुछ और बातें करते हैं, दूर से सिया चलते हुए आती है और उनके सामने आके बैठ जाती है। तो राजेश सर राधिका को बोलती कि मैं बाद में आऊँगा, अभी चलता हूँ, मेरा क्लास है। तो राजेश सर वहाँ से निकल पड़ते हैं। एक्चुअली उनको सिया की मुँह लगनी नहीं थी।
सिया की ऐसे मतलब हाँ, मुँह के ऊपर बातें करना उन्हें पसंद भी नहीं थी। पता नहीं क्यों? तो सिया जब राजेश सर के यहाँ से जाते हुए देखते हैं, राधे की तरफ देखते हुए पूछती कि क्या कह रहे थे ये? तो राधे बताती कि कल की ट्रिप के बारे में ही पूछ रहे थे। ट्रिप? हाँ, कल तो वो हाँ, मैं भूल ही गई थी आते यहाँ पे। देखो जिसके लिए हम आ गए इतनी जल्दी-जल्दी, मेरे दिमाग से निकल गई थी। वो हुआ यूँ कि वहाँ पे जो बच्चे थे ना, उनके कुछ नोट्स बच गए थे। उसी के चक्कर में दिमाग से निकल गए। शायद क्लास खत्म होने के बाद मतलब स्कूल खत्म होने के बाद मीटिंग हो सकती है हमारी। मैंने इतना ही सुना है आते वक़्त। तो सिया पूछती कि तो क्या डिसीज़न है तुम्हारी? कुछ सोचा है? तो रदी बताती कि हाँ, सोचना किस बारे में है? पता नहीं। तो सिया बताई पता नहीं का क्या मतलब है यार तुम्हारी? ये कौन-सी बात हुई तुम्हारी? तो रदी बताती कि अरे सिया मेरे वैसे क्या करूँ मैं आपसे? छोड़िए, सोचती हूँ। तो सिया बताती है हाँ, हाँ सोचो यार। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस पे जाने के लिए। तो सिया ये बात भी बोलती कि मुझसे हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो राजेश सर लग रहा है। अगर तुम नहीं गए मानो कि ये भी ना जाए। हाँ, ये दोनों हँस देते हैं। तो सरहदी इतना बता देती कि देखते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है जाने का, पता नहीं क्यों। आ तो गए हम वहाँ से, बोल तो दिए कि सबको जानी है, मगर चलिए छोड़िए, क्लास चलने हैं। तो ये बोल के ये दोनों सेकंड क्लास के लिए निकल जाते हैं। अब इतने दिनों बाद आए हैं, मिस देना नहीं चाहते कि किसी भी क्लास में लेट नहीं होना चाहते थे। तो एक एक कर टाइम बीतने लगता है ऐसे करके ये इनका जो पहला जो आवर टाइम होता है क्लास के, जो क्लासेस थे ये लोग ख़त्म कर चुके थे। था लंच लंच टाइम। तो लंच टाइम जब हो जाता है ये दोनों अपने लंच पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे जो टिफ़िन एरिया जो कह सकते हैं स्कूल में जो कैंटीन एरिया बोल सकते हैं हम लोग स्कूल का, तो वहाँ पे जाके ये दोनों बैठ जाते हैं। बहुत से मैम टीचर्स वहाँ पे थे, सर्स थे, सबसे मुलाकात करते हैं, सभी से इन्हें पूछते हैं इनके भाई की, आराध्या के भाई की, जिससे आराध्या थोड़ा थोड़ा बातें क्या करती थी, जिनको पता थी आराध्या कहाँ गई थी तो वो लोग पूछ लेते हाल चाल इन दोनों से। ये दोनों बैठे ही थे कि आराध्या के फ़ोन पे रिंग होती है। तो आराध्या जब उठा देखती है तो अननोन नंबर थी। कान में लगाती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। तो सोचती कौन है ये? सिया बस देखे जा रही थी आराध्या की शक्ल पे। आराध्या भी पता नहीं, वो फिर से नंबर को एक बार चेक करती कि शायद किसी और का हो। तो फिर से वो हेलो करती लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आती। मिस्टर शिखावत जब एनी को अपने सामने देखते हैं तो वो उसी वक्त उनके चेहरे से गुस्से से खड़े हो गए थे। अपनी गुस्से वाली नज़रों से वो नरेन की तरफ देखते हुए पूछते हैं, नरेन क्या तुम भूल गए हो विदाउट माई परमिशन बाहर के लोगों को मेरे कैबिन में लाना मना है? क्या तुम भूल गए इस बात को? याद दिलानी पड़ेगी तुमको। कब से हो तुम इस ऑफिस में? बोलो, चुप क्यों हो? आंसर मी। तभी नरेन मतलब वो एंड कॉल मी सर। मैं यहाँ किसी की पापा नहीं लगता हूँ। नरेन डर जाता है इस आवाज़ से उनकी। रफ एंड टफ अभी भी उनकी जो क्या बोल सकते हैं एक ऑरा थी इस ऑफिस में जो उनकी वो कायम थी यार। तो नरेन बोलता कि सॉरी सॉरी सर, पर मैंने कोई बाहर वाली तो नहीं है ना? कौन क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन सी टाइम होती है ऑफिस में आने की? क्या तुम भूल गए हो सब कुछ?
या तुम्हें फिर से याद दिलाने की कोशिश है करनी पड़ेगी मुझे? तो नरेन बोलता कि पर पर सर वो मैं तभी महेंद्र शेखावत जोर से चीखते नरेन के ऊपर, एक आवाज नहीं करनी है तुम, और तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। तुम अभी भी मेरे सामने कैसे खड़ी हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये मेरी कैबिन है। आते जाते लोगों के लिए कोई मैंने जगह के खोल नहीं रखी है। तभी यानी बहुत गुस्से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात पे। वो अब तक चुप खड़ी थी, वो बस इधर उधर देख रही थी, उसको मानो फर्क नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब उसके ऊपर ये बात बोली गई, मानो कोई ऐसी ऐसी आम से एक लड़की हो, एनी आम लड़की, वो खुद को कभी नहीं मानी थी ये बातें। तो एनी बोल पड़ती कि वेट अ मिनट मिस्टर शेखावत, आप शायद भूल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। पूछिए अपनी बेटे से, मुझे क्यों बोल रहे हैं? और मेरी हिम्मत अभी आपने देखी कहाँ है? दिखानी बहुत बाकी है आपको। क्या सोच लिया आपने? आप मुझ पे ऐसे ही चीखेंगे और मैं चुपचाप उन दिन की तरह खड़ी रह जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आप शायद भूल रहे हैं मैं वो एनी नहीं हूँ जो आपके इशारों पे नाचती थी, उठती थी, बैठती थी, वो नहीं हूँ मैं। आज जो यहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वो मैं खुद के दम पे खड़ी हूँ। क्यों नरेंद्र साहब, अब आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ कैसे नहीं निकल रही है? बताइए, बताइए अपनी डैड को, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अपने सर को बताइए कि मैं यह खुद से नहीं आई हूँ, आप मुझे लाए हैं। ये बोल के यानी नरेन की तरफ देखने लगते हैं। तभी उधर से मिस्टर शेखावत भी नरेन की तरफ ही देख रहे हैं, वो भी गुस्से वाले नज़रों से। इधर नरेन बेचारा वो क्या ही करेगा, इन दोनों के बीच में वो पिस रहा था। तो रह सह के वो अपनी ज़बान को खोलता है और बोलता है कि अब वो तो सर मुझे पता है आप एनी से नाराज़ हैं, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अभी एनी ही है जो उस कशिश मेहता से आगे खड़ी हो सकती है, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। तभी मिस्टर शेखावत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते, तुमने ये सोचा भी कैसे लिया? मैं इस लड़की को अपनी कंपनी में शामिल भी कैसे करूँगा? हाँ, आज बोल दिया नरेन, आइंदा से ये बात अपनी ज़ुबान पे मत लाना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे कौन लगते हो। तुम बस यहाँ पे काम करते हो, मेरे लिए इतना ही है, यही याद रखूँगा मैं। ये बोल के वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर से फाइलों में वो देखने लगते हैं। यानी गुस्से से कैबिन से निकल जाती है, तो नरेन भी एक बार अपनी डैड की तरफ देख के वो भी यानी के पीछे पीछे चला जाता है। मिस्टर शेखावत अपनी नज़रों को उठा के दरवाजे की तरफ देखते हैं और फिर से अपनी फाइलों में बिजी हो जाते हैं। एनी सीधा ऑफिस से निकल जाती है। नरेन दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता हुआ उसे पुकारता है, लेकिन वो रुकती कहाँ है। इस मंज़र को ऑफिस के हर किसी ने देखी थी। जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे थे, एनी को ऐसे जाता देख वो लोग एक्शन के लिए अपनी आंखों को उधर किए थे, लेकिन नरेन की जो असिस्टेंट था नरेन का जो असिस्टेंट था वो आंखों आग दिखा देता है, तो सारे जो स्टाफ फिर से अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एनी गुस्से से बाहर आ जाती है इस ऑफिस से, तो नरेन भी दौड़ता हुआ उसके पीछे आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। एनी रुक जाती है। नरेन बोल पड़ता है, मेरी बात सुनो, तुम क्या हो? हाँ, कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुमको, रुक क्यों नहीं रही थी? हाँ, क्या हुआ? आई नो डैड ने जो जो कहा वो सही नहीं था, पर भाई, मेरी हाथ छोड़िए। ओके ओके शांत, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, पर गुस्से को थोड़ा काबू करो। यानी इस वक्त सच में इस कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। डैड अपनी ईगो में ये सब बातें बोल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तुम तो समझो। क्या सुनो? क्या सुनो मैं? बोलिए। आप ले आए थे ना?
मुझे आपने नहीं देखा? आप जानते थे ये सब होगा, फिर भी आप अब मैं क्या बोलूँ? उनके बोलने का तरीका देखा? जैसे मैं कोई छोड़िए भाई, मुझे दोबारा यहाँ आने की मतलब मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना है भाई। खुद की इंसल्ट होते हुए कैसे देख सकती हूँ मैं? मैं क्या इसकी हकदार हूँ? मैं खुद से नहीं आई थी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे ऐसे बातें करने की? हाँ, ओके ठीक है। तुम चली जाना, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ, उनकी बातें करने का तरीका ठीक नहीं था। उनकी बातें जो जो उन्होंने कही वो भी ठीक नहीं थी। ऐसे उनकी बोलना नहीं चाहिए था। पर तुम तो समझदार हो। तुम भी अगर गुस्से करने लगी तो कैसे चलेगा बोलो? डैड को सच में हमारी ज़रूरत है नहीं। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं स्वीकार करता हूँ ये बात। समझो मेरी बात को। अब ऐसे गुस्सा नहीं करना, ठीक है? तो एनी अपनी आँखों को बंद करके एक लंबी सांस खींचती है और फिर बोलती कि भाई, अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलनी है। बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। मुझे अभी जानी है कहीं। आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। ये बोल के एनी वहाँ से चली जाती है, रुकती नहीं है फिर। नरेन, पता नहीं नरेन क्या करता वो उस टाइम पे। वो चुपचाप खड़ा था और बस सैनी को जाता हुआ देख रहा था। नरेन और कर भी क्या सकता था? वो कोशिश तो कर रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने सब कुछ था। अगर एनी अब कुछ नहीं करेगी तो शायद कंपनी, वो भी तो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो भी कंपनी का भला ही चाहता था। लेकिन उसकी डैड की गुस्सा, उसकी बहन की गुस्सा, ये मिला के पता नहीं एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है इस कंपनी के खड़े होने के आगे कि वो खुद भी बेबस पड़ जाता है। बस आंखों से सामने एनी को जाता हुआ देख रहा था। एनी ऑफिस से निकल के सड़क पर आ जाती है और किसी को कॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद ही उसकी जो ब्लैक ऑडी थी वो आ जाती है। उस पर बैठ के वो निकल जाती है। ड्राइवर को कहीं जाने के लिए बोलती है। इधर कशिश थोड़ी देर पहले ही आज वो अपनी नानी के पास आई थी। आज रात को उसकी दिल्ली जाने की जो फ़्लाइट थी, उससे पहले वो अपनी नानी माँ से मिलना चाहती थी। पता नहीं नानी माँ भी जाएँगी, इवेंट्स के दिन जाएँगी, पर अभी उसे नानी माँ से मिलनी थी। बहुत दिन हो गए थे नानी माँ से, वैसे वो मिली नहीं थी। साथ-साथ निधि भी आई थी। ये दोनों आते हैं और नानी माँ के पैर छूते हैं। तो नानी माँ आशीर्वाद करती है। कशिश को पहले वो गले लगाती है, फिर उसकी माथे को चूमती है। नानी माँ बहुत खुश थी आज कशिश के यहाँ आने पर। तो निधि भी आती है। निधि को भी नानी माँ हग कर लेती है। ये तीनों जाके सोफे पे बैठते हैं। हाँ, मतलब कशिश और निधि आज लंच यहीं पे करेंगे, ये तय हुई थी। तो वो कशिश पूछती कि वो दी नहीं आई। तो नानी माँ बताती कि नहीं, अभी तक तो नहीं आई। तभी सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ से मन्नत एंट्री कर रही थी। और मन्नत पूछ लेती कि लड्डू, congrats in advance for your ड्रीम प्रोजेक्ट। इवेंट इवेंट्स कब है? हाँ, थैंक यू दी। 2 दिन बाद ही तो है। आ, आप लोग निधि के साथ चले जाना नानी माँ को लेके। बिल्कुल। और बताओ कैसी हो? और निधि, तुम कैसी हो? भूल ही तो गई हो इस जगह के बारे में। तो कोशिश बताती है जी ठीक हूँ, आप कैसी है? और हॉस्पिटल का काम कैसे चल रहा है? तो मन्नत बताती है आई एम ओके। हाँ, वहाँ का काम भी ठीक ही है। थोड़ा स्पेस के लिए एक एक्स्ट्रा कुछ करने के बारे में सोच रही हूँ, देखते हैं आगे। तभी निधि बोलती कि हाँ दी ठीक हूँ मैं, सब बढ़िया चल रहा है। तभी मन्नत बताती कि आप लोग बैठे बातें करो, मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ थोड़ी। ये बोल के मन्नत ऊपर कमरे अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
नानी माँ कशिश से पूछती कि कैसी हो बेटा, ये दिन बाद आए आप, कितने दिनों बाद देखा आपको, कहाँ इतना व्यस्त रहती हैं आप। हाँ, क्या इस बूढ़ी की याद नहीं आती। सॉरी नानी माँ, क्या करूँ, थोड़ा बिजी हूँ। याद अगर नहीं आती तो थोड़ी आज आपसे मिलने आती मैं। हाँ बताइए। ये जो काम माँ के बाद संभाली है ना, ये बैठने कहाँ देती है मुझे, ऊपर से ये प्रोजेक्ट। सोने का टाइम नहीं मिलता दादी माँ वो नानी माँ सॉरी, नानी माँ बोलती कि क्या ठीक से सोती नहीं है, खाना तो खाती है ना बच्चा। कभी कैसी बोलती है डोंट वरी, इतना टेंशन की भी बात नहीं है, सब ठीक है। एक बार ये सब कुछ हो जाए ना, फिर चैन की सांस ले लूँगी। निधि, आप कैसी हैं? ये तो आता नहीं, पर आप तो आ सकती है ना, कम से कम आपको ही देख के सब मुराद पूरी कर लूँ मैं। फिर निधि बताती है ऐसी बात नहीं है नानी माँ, आपको भूल जाए ये कैसे हो सकता है। इनकी बातों के बीच में ही मन्नत भी आ जाती है। और लंच का टाइम तो हो ही गए थे, तो सारे जाके टेबल पर बैठ जाते, लंच सर्व हो जाता है इनकी। खाते खाते ही मन्नत पूछती है कि क्या तुम दोनों वो जो शादी की इनविटेशन आई थी गए थे। इस पर निधि कहती है कि जी दी मैं गई थी, ये तो वैसे ही कहीं नहीं जाती, ऐसे इवेंट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। पता है, वह उस घर में और एक लड़की है जो पहले से हमारी दोस्त है। आई मीन टू से कि दोस्त, वो कशिश बचपन में जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसी स्कूल में उससे मुलाकात हुई थी। उसी हम जिस दिन यहाँ आए थे उसके बाद के दिन ही हम उस स्कूल में गए थे, कुछ इवेंट्स थे। वहाँ के टीचर्स ने कशिश को बुलाए थे, तो वहीं पे इस लड़की से मुलाकात हुई थी मेरी। मैंने नहीं देखी, कशिश की मुलाकात हुई थी, मेरी तो कहीं और पे हुई थी। बहुत अच्छी लड़की है पता है। निधि जब ऐसे बातें कर रही थी, कशिश चुपचाप खाना खा रही थी। निधि ये बात देख रही थी कि कोई रिएक्शन आए, कुछ बोले कशिश, लेकिन बंदी एक आवाज़ करती है, वो अपने में खाए जा रही थी। निधि बोलती क्या है, तो बोल यार, ताकि मुझे कुछ तो हिंट्स मिले। पर कशिश मैडम तो कशिश मैडम थी। तभी निधि और बोलती कि पता है उस घर में, वो उसके बड़े पापा की घर थी, उसकी भाई की शादी थी। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ क्या बोलूँ मैं, एक तरीके से बोलूँ तो बिल्कुल घरवा मतलब घर वाले जैसे पसंद होते हैं, मतलब एक लड़की अ, सुशील, अच्छे विचारों वाली, कैसी लड़की है। तो नानी माँ जब ये सब सुन रही थी तभी बोलती कि अच्छा ऐसा है क्या, क्या नाम है उनकी। और निधि बोलती कि नाम तो बहुत खूबसूरत है नानी माँ, नाम है ये। जब वो नाम बोल रही थी निधि, तो एक बार कशिश की तरफ भी वो देख रही थी। मन्नत पता नहीं क्यों निधि को बड़ी नोट कर रही थी इस बात पे। तो निधि बोलती कि नाम है आराध्या। तो नानी माँ बोलती कि वाह, बहुत खूबसूरत नाम है आराध्या। तो निधि बोलती कि सिर्फ नाम नहीं नानी माँ, वो खुद भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, मानो कमल की फूल की जैसी। उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसे उसकी सबसे बात करने का तरीका, सबको अपना बनाने का तरीका उसे बाखूबी आती है। बड़ों से, सबसे बहुत प्यार से बातें करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, ये उसकी नेचर है नानी माँ। नानी बोलती कि आप तो मिलने, अब तो मिलना ही पड़ेगा उनसे, इतनी तारीफ जो हो रही है उनकी। बिल्कुल नानी माँ, क्यों नहीं, एक काम करते हैं ना, आज आज तो नहीं हो पाएगा, कशिश के दिल्ली से लौटने के बाद मिल लेते हैं हम, क्योंकि हम अभी तो शायद वहीं पे है, भाई की शादी अभी अभी गई हुई है। तो नहीं होती बिल्कुल,
तो एक दिन हम ज़रूर मिलना चाहेंगे आराध्या बच्चा से। तभी कशिश अपना मुँह खोलती कि खाते वक़्त इतना क्या बातें करना होता है सबको? हाँ, तू खाना खा, बातें बाद में भी हो सकती है ना? नानी माँ, क्या है ये? खाना खाइए। तो निधि बोलती कि ओके, ओके, सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये बोल के सब खाने लगते हैं। खाना ख़त्म हो जाने के बाद कशिश और निधि थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। तभी मन्नत निधि के साथ तो बातें कर रही थी और कशिश नानी के पास बैठी हुई थी। तभी मन्नत निधि से पूछती कि एक बात पूछूं निधि तुमसे? तो निधि बोलती आप पूछिए ना दी, क्या पूछना है आपको? तो मन्नत बोलती कि ये आराध्या कौन है? जब निधि मन्नत से ये बात सुनती है तो पहले तो वो थोड़ी, मतलब थोड़ी नहीं, मुस्कान दे दी थी। फिर वो मुस्कान को वो मतलब छुपा लेती है। मन्नत ये बात देख लेती है उसकी। तभी निधि बोलती है, आराध्या मतलब अभिनव बताया ना आपको, बहुत अच्छी लड़की है, आप दोस्त बोल सकते हैं आप, तुम्हारी या कशिश की? जब मन्नत ये बोलती तब बोलती वो हम दोनों की बोल सकते दी आप। बोले अच्छा, तुम दोनों की दोस्त, ठीक है। वैसे ये स्माइल लेते लेते बंद क्यों कर दी तुमने? तो निधि बोलती कहाँ दी, क्या बोल रही हैं? तभी मन्नत बोलती कि निधि, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन मैं जानती नहीं हूँ? तो निधि बोलती कि आदि, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मैं श्योर हो जाऊंगी ना, सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। ये श्योर मैं आपको कर सकती हूँ अभी तो। मन्नत भी हंस देती है इस बात पे। कशिश भी, अब टाइम हो चुके थे इनके निकलने का, इन्हें और भी ज़्यादा और भी कुछ काम थे। तो कशिश नानी माँ की तरफ देखते और बोलते कि नानी माँ, अब उठना पड़ेगा मुझे, तू रुकेगी या चलेगी? तो नीलू बोली कि यार मैं रुक के क्या करूँगी, तेरे साथ तो मैं भी चलूँगी ना, ये सब सामान पैकिंग वैकिंग भी करना है। तो ये दोनों उठ जाते हैं, सबसे बाय बोलते हैं, विदा लेते हैं। नानी माँ फिर से कशिश को गले लगा लेती है, माथे को फिर से एक बार चूम लेती है। मन्नत से गले मिलती है तो निधि भी मन्नत से गले मिल के नानी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेके ये दोनों निकल पड़ते हैं। अब हम भी निकलेंगे, आज के लिए इतना रखेंगे। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। अगर पहली बार मेरी के चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए। कोशिश कीजिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपकी किसी भी कामों से उनको हानि ना पहुँचे। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, आगे देखेंगे क्या क्या होगा। आ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है अगर आप लोग ऐसे मेरे साथ देंगे तो। ना देंगे तो भी मैं कोशिश करती रहूँगी आप लोगों की साथ पाने की। चलिए, चलते हैं आज हम, पर आप मत कहीं जाइए, यहीं बने रहिए और सुनते रहिए दिलों का मिलना। बाय।